नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। आई विश कि आप सभी बहुत खुश रहें और बहुत दुआएं आप सभी को। कुछ चीज़ें पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते गालिब की एक गज़ल जो है, हमारे मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल पढ़ रहा था। उसके कुछ शेर हैं जो आपको बताना चाहूँगा, मुझे बहुत पसंद है। उनकी एक गज़ल है, बहुत पॉपुलर है, काफ़ी सारे लोगों ने सुनी होगी। और जगजीत सिंह जी जो है, उन्होंने गालिब की काफ़ी सारी गज़लें गा कर जो है हम लोगों तक पहुंचाई हैं। इसलिए तो हमेशा जो है उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए हम सभी को। तो उनकी एक गज़ल है, तो उसमें कुछ शेर इस तरह से हैं कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। उसका एक शेर है जो कि मुझे बहुत पसंदीदा है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। बहुत सुंदर है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। जगजीत जी ने जो गाया है इसे गज़ल में, बहुत सुंदर गाया है। साहित्य, कविताएं, गज़लें, नज़में, ये बहुत सुंदर चीज़ है। जीवन में पैसा, पढ़ाई, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, राजनीति, ये सारी चीज़ें हम जीवन को बेहतर बनाने और जीवन ठीक से जी सकें, आर्थिक रूप से हमारे जीवन मजबूत हो, इसलिए हम ये सारे काम करते हैं। लेकिन साहित्य, संगीत, प्रेम, ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए हम जीते हैं। यदि हमारी लाइफ का पर्पस पूछा जाए तो हमारी लाइफ का पर्पस डॉक्टर बनना नहीं हो सकता, हमारी लाइफ का पर्पस इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना नहीं हो सकता। हमारी लाइफ का पर्पस जीना, लोगों से बातें करना, जीवन को प्रेम से भर देना, दूसरे लोगों को बहुत प्रेम करना, ये लाइफ का पर्पस है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप लोगों का कुछ और हो सकता है। तो रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। कई लोग इसके अलग अलग मायने निकालते हैं, मैं कुछ अपना नहीं बताऊंगा कि मैं क्या समझता हूँ इससे। आप भी पढ़िए, गालिब की बहुत सुंदर गज़लें हैं, गालिब की गज़लें हैं। हमें जॉन एलिया साहब की गज़लें बहुत पसंद हैं। आप भी कोई अपना शायर निकालिए, पढ़िए, बहुत सारे शायर हैं, बहुत मशहूर शायर भी हुए हैं। तो जो है गज़लें पढ़ते रहना चाहिए। और फिर कहना ना होगा कि प्रेमचंद जी कहते थे, मुंशी प्रेमचंद जी, कुछ लोग कहते हैं उन्हें, जो हमारे हिंदी साहित्य के प्रेमचंद जी कहते थे कि साहित्य सिर्फ साहित्य नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कि साहित्य समाज का आईना है। जब बचपन में हम लोगों को निबंध लिखना होता था कि एसे ऑन लिटरेचर, साहित्य पर निबंध लिखिए, तो हम लिखते थे पहली लाइन कि साहित्य समाज का दर्पण है। हाँ, साहित्य समाज का दर्पण तो है ही, लेकिन साथ ही साथ साहित्य समाज के आगे चलने वाली उस मशाल की तरह। देखा है ना आप लोगों ने, मशाल, पुराने समय में जो लीडर होता था वो लोगों के समूह के आगे रात में या अंधेरा होने पर मशाल लेकर चलता था, इसलिए क्योंकि वो रास्ता दिखा सके सभी को। तो साहित्य जो है समाज के आगे चलने वाली मशाल है, जो हमें सिर्फ ये नहीं दिखाती कि समाज में क्या चल रहा है, आईना ही नहीं है, हमें ये भी बताती है कि हमें समाज को किस राह पर लेकर जाना है, हमें किस तरह का जीवन जीना है, बेहतर जीवन क्या है, लोग अपने दिलों में कैसा महसूस करते हैं। जैसे इतिहास हमें ये बताता है कि बीते समय में क्या हुआ, साहित्य हमें ये बताता है कि लोगों ने क्या महसूस किया, लोग कैसा महसूस करते हैं। क्योंकि दिल को समझने के लिए तो कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, कोई साइंस तो नहीं है, तो साहित्य है। साहित्य पढ़कर हम समझ सकते हैं कि लोग कैसा महसूस करते हैं। तो यही साहित्य के मायने हैं मेरे लिए।
आप लोग भी पढ़िए। लिटरेचर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हमारे दिमाग को विकसित करने के लिए, समझ बढ़ाने के लिए, दूसरों को बेहतर तरह से समझने के लिए, खुद को बेहतर तरह से समझने के लिए साहित्य हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। जीवन में जिस तरह से ब्रीदिंग होता है ना, जिस तरह से हम खाते हैं खाना, जिस तरह से हम पानी पीते हैं, जिस तरह से हम घूमने जाते हैं, उसी तरह से अच्छी किताबें, अच्छा साहित्य पढ़ना भी बहुत ज़रूरी। तो आप लोग भी पढ़िए। कभी कोई किताब पढ़नी हो, सोच ना पा रहे हों, तो भारत के कई अच्छे प्रोफेसर्स जो हैं साहित्य में, हिंदी साहित्य के भी और अंग्रेजी साहित्य के भी, मेरी किस्मत अच्छी है कि भारत के बहुत अच्छे अच्छे जो प्रोफेसर्स हैं, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, उनसे